क्या आपको भी ये लगता है कि थेरेपी या काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है? या फिर आम भाषा में हम जिसे कहते हैं कि जो लोग पागल हैं सिर्फ उन्हें ही काउंसलिंग या थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है? या फिर जो थेरेपिस्ट होते हैं वो सिर्फ एक चेयर पे बैठते हैं, आपकी बातें सुनते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिर अगर आप भी ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन यानी ऐसी धारणाओं पे बिलीव करते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम थेरेपी या काउंसलिंग की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है। मैं एक रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ और मैं ओंटारियो कनाडा में प्रैक्टिस करती हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम आज जैसे मैंने कहा बहुत सारे ऐसी धारणाओं के बारे में बात करेंगे जो मिसकंसेप्शन है, जो सही नहीं है, बट आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसी बातों पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट जो मिसकंसेप्शन है वो हमें ये सुनने में आता है कि थेरेपी जो है या काउंसलिंग है, तो जो भी काउंसलर या थेरेपिस्ट होते हैं वो तो हमें जानते भी नहीं है, और जो इंसान हमें जानते नहीं है वो हमारी क्या मदद करेंगे? वेल, मेरे हिसाब से क्योंकि हम आपको जानते नहीं हैं और हमारा कोई हिस्ट्री नहीं रहा है, मेरा कोई परसेप्शन नहीं है आपके बारे में, कोई बायसनेस नहीं है, इसकी वजह से प्रोबेबिलिटी कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ ये और बढ़ जाता है। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों से, परिवार वालों से जब बातें करते हैं तो उनका आपके साथ कुछ तो एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से उनका एक परसेप्शन होगा आपको लेके, उनकी कुछ ना कुछ धारणा होगी। और क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ धारणा है आपको लेके, आपके बिहेवियर को लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके, तो जब आप उनसे बात करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो आपकी बात को समझें या वो इतने इक्विप्ड हों, यानी उनके पास उस तरह के टूल्स या टेक्निक्स हों कि वो आपको बता सकें कि कैसे आप खुद की मदद कर सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने परिवार से या अपने दोस्तों से अगर बात करेंगे, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। बिल्कुल निकल सकता है। मैं बस ये कह रही हूँ कि जब आप अपने परिवार से या अपने दोस्तों से बात करें और आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम फिर भी ठीक नहीं हो रही है, तो एक बार थेरेपी या काउंसलिंग ज़रूर ट्राई करिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफ़रेंस है। और जो कंपैरिज़न की हम बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली थेरेपिस्ट और काउंसलर आपको बेटर और बिना किसी बायसनेस के हेल्प कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो ये है कि अगर मैं थेरेपी या काउंसलिंग ले रहा हूँ या ले रही हूँ, तो मुझे जॉब मिलने में शायद मुश्किल हो सकती है, या मेरे आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि मुझे कुछ तकलीफ़ है, और फिर या तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी या मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले मुझे उस इज़्ज़त से या उस नज़र से नहीं देखेंगे। वेल, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थेरेपी या काउंसलिंग में सबसे बड़ा प्रिंसिपल जो हम फ़ॉलो करते हैं वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। इसका मतलब कि हम जो भी क्लाइंट के साथ काम करते हैं, हमें प्रिंसिपली अलाउड नहीं है उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर जाके शेयर करना। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि अगर थेरेपी या काउंसलिंग में किसी भी पेशेंट किसी भी क्लाइंट को अगर रिकवरी हो रही है, उन्हें बेटर फ़ील हो रहा है, तो वो खुद जाके बाहर अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को रिकमेंड करते हैं हमें कि आप जाके उनसे बात करिए। तो ये हमने देखा है। सो अगर आपकी ये चिंता है कि अगर आप थेरेपी ले रहे हैं और लोगों को पता चल जाएगा, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र ना करें। थेरेपी या काउंसलिंग में कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, आपका इन्फॉर्मेशन कोई भी कहीं पे भी शेयर नहीं होगा। ओके। जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ऐसा बोलूँगी। वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं, तो वो हमें बैठ के बहुत क्लोज़ली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, बहुत ध्यान से हमें देख रहे हैं, हमारे हाव-भाव, हम कैसे बात कर रहे हैं या हम क्या स्टोरीज़ बता रहे हैं अपनी लाइफ़ के बारे में, वो बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ऑब्ज़र्व करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बस ये देख रहे हैं कि हम कहाँ पे हमने कुछ गलती की हो या फिर कहीं हमने कुछ गलत काम किया हो। हमारा काम आपको ऑब्ज़र्व करना ज़रूर है, बट उसका एक रीज़न है,
पहला तो वो हमारा जॉब है कि अगर आप आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, तो हम ये देखें आपकी बातों से। पहली बात तो ये हम आपकी बॉडी लैंग्वेज इसलिए नोटिस करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान डायरेक्टली वर्ड्स में नहीं बता पाता है, बट बॉडी लैंग्वेज में वो रिफ्लेक्ट करती हैं, वो दिखती हैं। सो वो ये पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि कितनी बार जब एक क्लाइंट अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं, अपने किस तरह के वो इमोशंस फील कर रहे हैं, उस बारे में जब वो बात कर रहे होते हैं, तो हम ये ऑब्जर्वेशन हमारा इसलिए तब काम लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो शायद अनजाने में एक क्लाइंट कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि उनके किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर या एक तरीके से सोचने या काम करने की वजह से उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम वो हाईलाइट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, ना कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नोटिस करते हैं, हम आपकी स्ट्रेंथ भी नोटिस करते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, ऐसी आपकी कोई क्वालिटीज़ हैं कि अगर आप उस पे काम करें या उससे ज़्यादा यूज़ करें, तो आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो इन कुछ कारणों की वजह से हम आपको बहुत ध्यान से देखते हैं और आपको इस बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है जहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा देखें ये क्या गलत सोचते हैं या क्या गलत वो काम करते हैं। ऐसा वाला कोई सिचुएशन नहीं है। सो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। अब लास्ट और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अ, ऐसे कहते हैं कि हर थेरेपिस्ट या हर काउंसलर हर क्लाइंट के लिए सुटेबल है। इस सिचुएशन के मैं थोड़ा-सा डॉक्टर्स, जैसे आप किसी फिज़िशियन के पास जा रहे हैं या किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो ऐसा आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको कुछ भी दवाई दे दे, आप पे असर ही नहीं करेगी। आपकी जो हेल्थ कंडीशन है, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी साइड पे एक एक डॉक्टर होंगे, तो शायद आपके फैमिली डॉक्टर हो सकते हैं या कोई डॉक्टर हो सकते हैं, जो आपको एक दवाई देते हैं और कुछ 1-2 दिन के डोज़ में आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने लग जाता है कि ये जो डॉक्टर है ना, ये डॉक्टर मेरे लिए परफेक्ट है। तो जभी भी मुझे कुछ होगा, मैं इस डॉक्टर के पास जाऊँगी या जाऊँगा, क्योंकि इनकी तो कुछ ही दवाई या कुछ डोज़ में ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ या ठीक हो जाती हूँ। तो वैसे ही थेरेपिस्ट भी या काउंसलर्स भी अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का तरीका हर क्लाइंट के लिए सूटेबल हो। तो इसलिए 15 मिनट्स, जैसे यहाँ पर एक रूल है कि यहाँ पर एक 15 मिनट्स का कंसल्टेशन फ्री मिलता है, जिसमें आप वो 10-15 मिनट अपने क्लाइंट अपनी मतलब आप अगर क्लाइंट हैं तो आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, क्या ये सूटेबल है आपके लिए, क्या आप बात करने में कंफर्टेबल होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देख के एंड देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो थेरेपिस्ट, वो काउंसलर आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे जिनके बारे में हमने बात की है। आप ज़रूर बताइएगा कि कौन-सा मिसकंसेप्शन आप भी मानते थे या कौन-सा मिसकंसेप्शन आपके लिए भी बहुत शॉकिंग था कि लोग इस तरह से सोचते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी आप सबसे। और थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको कुछ भी इस टॉपिक के बारे में मुझसे और बात करनी है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मेरी वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप मेरी वेबसाइट विज़िट करके और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।